अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बर्गर किंग के वॉफल्स। काफ़ी दफ़ा मुझे रिक्वेस्ट की गई है, मेरी बहन है ख़ास तौर पे जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। बच्चों के लिए ऑब्वियसली आजकल छुट्टियाँ हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी 10 बीफ का मिन्स आपको चाहिए होगा। अच्छी तरह आप उसको जो है मशीन से गुजरा लीजिएगा एटलीस्ट 3 टाइम्स, यानी कि ग्राउंडेड बीफ होना चाहिए। 80% बीफ होगा और 20% या 25% जो है उसमें फ़ैट उसका सेल्फ का होना चाहिए, तो परफेक्ट आपके बर्गर्स की पैटीज़ बनती हैं। तो सिर्फ ये हो गया यहाँ पर हमारा बीफ ग्राउंडेड। बीच में सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट यानी कि नमक। ये बहुत सिंपल होता है। काफ़ी दफ़ा जब ट्राई करते हैं आपको लगता है इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सिंपल सिर्फ नमक का इस्तेमाल होता है इस बर्गर के लिए। और जो आपको बीच में सैलड चाहिए होगा उसके लिए हम टमाटर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टमेटोज़, प्याज यानी कि अनियंस, लेटस जाएगा बीच में, गर्किन्स डालेंगे यानी कि जो खट्टे वाले क्यूकम्बर होते हैं, ये जार्स में आपको ईजिली मिल जाते हैं। सेसमी सीड्स वाले बंस इस्तेमाल कर रहे हैं बर्गर के। मेयोनीज जाएगा और केचप। ये होगी इसकी चीज़ें। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। कीमा, इसमें सिंपली आपने ऐड करना है नमक, कुछ भी और नहीं जाता बीच में। और आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। अच्छी तरह आप इसको मिक्स पहले कर लीजिएगा ताकि नमक जो है कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, जितने बड़े आपके बर्गर्स होंगे उतने ही साइज़ का हम इसको बनाएंगे। तो इट्स साइज़ ऑफ ए टेनिस बॉल, बल्कि उससे थोड़ा सा बेशक बड़ा कर लें आप। और आपने इसको अच्छी तरह जो है यूँ फ्लैट कर लेना है। आपको यहाँ पर मैं आज एक टिप देने लगी हूँ। काफ़ी दफ़ा आप लोग ये पूछते हैं कि हमारी टिक्कियाँ जो कबाब की होती हैं वो सख्त क्यों हो जाती हैं या कोफ्ते, क्योंकि जब आप उसके बॉल्स बना रहे होते हैं तो आप उसको बहुत हार्ड जो है यूँ उसको प्रेस डाउन करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सख्त बनते हैं। इसलिए जब आप कोई भी बर्गर या कोई भी टिक्कियाँ बना रहे हो या कोफ्ते, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा उसको हार्ड हाथ मत लगाएं। ये देख लें, हल्के हल्के हाथों से आपने इसको सिर्फ जो है क्रैक्स को हम हल्का सा बंद कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसको जो है यूँ फ्लैट कर लेना है। अबाउट 5 इंच का आप बनाएंगे। इस तरह की साइड्स आप जो है बाद में यूँ नीट कर सकते हैं। ये देख लें, ठीक है। बस यही आपका काम है और आपने कुछ नहीं करना है। इसी तरह आप टिक्कियाँ बनाते चले जाएं। और अगर आपने अभी नहीं बनाना है जिस तरह, तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और स्ट्रेट अवे इसको फ्रोज़न में ही आप इसको जो है ग्रिल पर रख के बनाएंगे। इसको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना। तो इस तरीके से इसको बना करके रखते चले जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह बर्गर्स किस तरह बनते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए होगा एक ग्रिल पैन जिसमें ये लाइंस होती हैं, उससे ज़रा थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। और आपने इसको बिल्कुल लाइटली जो है ये देख लें, जस्ट कपल ऑफ ड्रॉप्स आपने डालने तेल के, और डाल करके जो आपके बंस हैं यहाँ पर सिर्फ अंदर की साइड को आपने जो है हल्का सा हमने कलर देना है और इन्हें एक साइड पर रखने के बाद आपने क्या करना है, बंस जो है हमने कर लिए हुए वार्म। और अब आपने क्या करना है, कोई तेल नहीं डालना, आपका ग्रिल गर्म होना चाहिए क्योंकि ये सेल्फ फैट वाला बीफ का कीमा है, तो ये खुद ही कुक हो जाएगा। आपने इसको मीडियम और हाई के दरमियान में रख करके अबाउट 3 मिनट्स दोनों साइड्स पे देना है अच्छी तरह। और इसको ये देख लें, हल्का सा प्रेस डाउन कर रहे हैं। मेक श्योर कीजिए कि जो आप ये देख रहे हैं, आप मैंने कोई तेल नहीं डाला, वो अपने में ही फैट में कुक हो रहा है। यही हमने करना है। 3 मिनट दें ईच साइड पर और मेक श्योर कीजिए कि ये काफ़ी फ्लैट हो और ज़्यादा मोटे बर्गर्स नहीं होते हैं वापस के, आपने देखे हुए। तो इसको जो है थोड़ा सा फ्लैट करते जाए। यही करने से होता है कि बड़ा खूबसूरत सा उस पर एक इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद आप रखते हैं इस पर आपके जो बर्गर की पैटीज़ हैं, बेशक थोड़े से और बड़े आप बना सकते हैं। ऊपर आप डालेंगे इसके जो गर्किन्स होता है, ये डालने के बाद आप इसके ऊपर डालते हैं केचप। केचप के बाद आप इस पर रखते हैं अनियंस, बेशक एक एक रिंग डाल दीजिएगा लाइक सो। उसके बाद बहुत फाइनली आपने टमेटोज़ भी जो हैं इसी के से स्लाइस कर लेने हैं। और उसके बाद जो आपकी मेयोनीज़ है वो आप लगाते हैं जो ऊपर का बन का साइड होता है उसके ऊपर। इस तरह हो गया। और उसके बाद आप ऊपर रखेंगे इसके जो आपका लेटस है,
और इसे जो है ऐसा कर हम डिश आउट कर लेंगे। ये रहा आपका बर्गर किंग का वॉपर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को आप दे सकते हैं वेजेस के साथ में, पोटैटो वेजेस हो जाएं या फिर फ्राइज इटसेल्फ। ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cooked with faiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।